गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है संडे और मेरा गला ना बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं कई दिन से चाय पी नहीं रही थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो अब मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। और अभी खाना कुछ नहीं बनाया, 9:30 हो चुके हैं। खाना बनाना है अभी। मैं सोच रही हूँ मठे के आलू बना लेती हूँ। ये गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम सर्द गर्मी सी हो गई है मेरे को। तो अभी आलू उबालने रख रही हूँ, पहले चाय पीऊँगी आराम से। बहुत गर्मी हो रही है सच में। रसोई में आते ही ना पसीना पसीना हो जाते हैं, और इसी वजह से ना मेरा गला भी वो हो गया है बैठा बैठा। जुकाम हो गया था 2 दिन, तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ गला मेरा पकड़ लिया है बिल्कुल एकदम। गले में ना कांटे कांटे से भी छुप रहे थे 2 3 दिन से। तो लेकिन दवाई ले ली थी फिर मैंने, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं नाक में से बोल रही हूँ, मुँह से ना बोल के। और अभी मुझे प्यास लग रही है, और मैं ऐसे पानी पी लूँगी ना, बस मेरा फिर गला बैठ जाएगा। कह रहा कुछ भी बना के भेज देना। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर कर देती हूँ। देखो, आपके सामने ही सोनू ने पेपर दिए हैं बहुत सारे, मैंने आपको बताया भी था जब जब उसका जो जो पेपर था। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो जो उसका क्लियर हुआ है वो भी बताऊँगी, जो जो नहीं हुआ है उसका वो भी बताऊँगी। तो उसके जितने भी CUT के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्लियर हो गया, लेकिन डाइट वाला एग्ज़ाम उसका क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि उसने तैयारी करी ही नहीं थी। पहली बात तो डाइट की, वो डाइट वाली दिशा में जाना ही नहीं चाह रहा था, तो उसने करी भी नहीं थी तैयारी डाइट की। और कुछ टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि उसने कई जगह अपने पैर पसार लिए। इधर एडवांस की तैयारी कर रहा था, जेई एडवांस की। फिर क्या कहते हैं, CUT के पेपर भी लगातार लगातार, मतलब कई दिन, काफ़ी 2 2 सेंटर गए हैं, उसकी भी तैयारी कर रहा था। तो देखो, बच्चा ही है, ऐसा नहीं है सारी जगह वो, मतलब जहाँ वो एग्ज़ाम देने जाए और वहाँ क्लियर हो जाए। होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन देखो, मैं सच बोलना चाहती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हाँ मेरे बेटे के सारे क्लियर हो गए। नहीं, डाइट वाला नहीं हुआ, सिर्फ हम रात ही देखा था उसने। और उसके साथ एक लड़का और था, सचिन, यहीं रहते हैं वो। तो उनका क्लियर हो गया है, क्योंकि वो तो सोनू से काफ़ी बड़ा है लड़का, सचिन जो है। और वो तो पुलिस की तैयारी कर रहा था लड़का, तो उसकी रीजनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई होगी, तो उसका क्लियर हो गया। बाकी यदि सोनू तैयारी करके देता तो सोनू का जरूर क्लियर होगा। सोनू ने तैयारी करी ही नहीं थी इसकी, तो डाइट की। CUT का उसका क्लियर तो हो गया, नंबर भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं उसके। पर क्या कहते हैं, ये है ना कि काउंसलिंग तो उसकी कराएंगे ही शायद उसके पापा, लेकिन वो मना कर रहा है, मतलब भरने की कि नहीं करनी है अभी मुझे, क्योंकि वो अपनी जिस तैयारी में लग रहा है वो वही करना चाह रहा है। तो देखते हैं। मैं कह रही थी काउंसलिंग तो करा ही ले अपनी, देख तो ले ही कौन सा कॉलेज मिलेगा तेरे को, कौन सा नहीं मिलेगा। बाकी फीस मत भरना, काउंसलिंग कराने में क्या जा रहा है, काउंसलिंग तो करा ही सकते हो तुम अपनी। देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा मूड उसका अपसेट था रात की, भाई नहीं हुआ डाइट का, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, अभी 12th करी है उसने, अभी इसी साल में 12th करी है। उसके बाद उसका जेई का भी एग्ज़ाम आ गया था, रे वाला, जो तो वो तो उसका क्लियर हो गया था, लेकिन एडवांस वाला नहीं हुआ उसका क्लियर। 1 मिनट को जा रहा है। और पार्क वाले बच्चों की ना बॉल आ गई है शायद छत पे, पता नहीं हमारी पे आई है या फिर उनकी पे ढूंढ रहे हैं वो। मैं तो नहीं जाऊँगी छत पे, देखना होगा तो अपने आप देख के आ जाएंगे। हाँ, अभी तो उन्होंने कहा नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि शायद इन वाली भाभी की छत पे है या फिर उनके, पहले वो अपनी छत पे देखने गए हैं। हाँ, तो मैं सोनू की बता दी थी। तो सोनू का डाइट का तो नहीं हुआ क्लियर, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो। देखो,
ये तो ज़िंदगी है, इसमें तो स्ट्रगल है। लेकिन बस थोड़ा सा हो जाता है ना, बच्चा थोड़ा मोटिव होता है जब उसकी कोई चीज़ क्लियर हो जाती है, चाहे उसे कर हालांकि उसने शुरू से ही मना करा था मुझे डाइट नहीं करनी है, लेकिन भैया वो एग्ज़ाम दे के आया था। लेकिन उसने ना जिस दिन एग्ज़ाम दे के आया था डाइट का, उस दिन उसने तुरंत ही कहा था कि अच्छा नहीं गया पेपर उसका। तो पता चल जाता है बच्चों को किस टाइप का गया है, क्योंकि डाइट में देखो ऐसा होता है, साइकोलॉजी ज़्यादा आती है जो कि उसने बिल्कुल नहीं पढ़ी। और रीजनिंग मैथ्स करके आया होगा वो अच्छे से, और जी के उसने बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं था उस टाइम, मतलब किस टाइप की जी थोड़ी ऐसा अलग हट के आता ही है पेपर, क्योंकि डाइट का मुझे भी है एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है किस टाइप के आते हैं उसमें क्वेश्चन। तो बस आई होप जो वो चाहता है उसका वो हो, जो भी करना चाहता है। CUT के लिए मना करा, मैं तो कह रही हूँ कि अच्छे खासे नंबर आए हैं, ले ले एडमिशन कॉलेज में, बाकी वो देखेगा क्या करना है उसको, उसका क्या मकसद है। कल की मैं स्टोरी बताऊँ, कल क्या हुआ था। दोपहर की बात थी, आई थिंक 3:30 बजे की बात थी, 3:30 की थी, पता नहीं, मुझे लग रहा है 3:30 बजे की या 3 बजे की बात थी वो। तो एक बच्चा था और 2-3 बच्चे और खड़े हुए थे कहीं पे हमारे सामने। वो लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा ज़्यादा मुझे लग रहा है 11-12 साल का, 12 साल का लड़का होगा वो। तो उसने क्या करा, यहीं जो जिनसे हम दूध लाते हैं उनकी दुकान पे, दोपहर में बंद रहती है उनकी दुकान, उनकी दुकान के सामने ही अपना बैग रखा और उसमें से कपड़े निकाले जो घर पे डालते हैं नॉर्मली कपड़े, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो यूनिफॉर्म उतारी और मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से आया हुआ था वो लड़का, छोटा सा, तो चप्पल भी अलग और वो भी। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने फिर ऊपर से आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है तू? कह रहा कहीं नहीं जा रहा, घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये कपड़े तो घर के कपड़े तो घर भी जाके चेंज कर सकता था, तो यहाँ पे क्यों कर रहा है चेंज? तो फिर वो 3-4 लड़के थे, तो मैंने कहा इसका बैग पकड़ लो, मतलब इसका बैग रोक लो और इसकी मम्मी को बुलाओ, मतलब कहाँ पे। तो उस लड़के ने बैग फटाफट झटका और कह रहा आजा आजा, मतलब चल मेरे घर चल रहा है। तो मैंने उन बच्चों के बाद में पूछा भी, मैंने कहा ये कहाँ जा रहा है? कह रहा आंटी पता नहीं, स्कूल से आया है और कपड़े जी यहाँ पे चेंज कर रहा है। मैंने कहा तुम जानते हो? कह रहे हाँ जानते तो हैं, लेकिन ये कह रहा है कि मतलब सामने कोई पार्क है उसके उधर कहीं उसका घर है, मतलब वो भी रोड पार करके। तो और मतलब समझ ही नहीं आ रहा, लड़का चेंज यहाँ पे कर रहा है, कहाँ जा रहा है? मेरा दिमाग ना बस दोपहर को भी खराब सा हो गया, मैंने कहा लड़का अब कहाँ जाएगा, अब उसके माँ बाप से ढूंढेंगे, समझ ही नहीं आ रहा था। और वो इतना मतलब शातिर लड़का था ना, कि तेज भागा ना बैग लेके, और कुछ तो मतलब इसीलिए ना आजकल बच्चों से कहना भी कुछ बेकार है, क्या ही बोले बच्चे से, सुनते ही नहीं है, इसलिए चुप लगाने में ही फ़ायदा है। कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा वाला, लेकिन हमें ही कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। और आजकल के बच्चे तो ना मतलब बहुत जल्दी गुस्से की बातों में आते हैं, बहुत जल्दी। अब मुझे कल लग रहा था वो लड़का घर नहीं गया है, वो लड़का, अरे मैं चला गया हूँ तो अच्छी बात है घर, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मन कह रहा था ये लड़का किसी और के साथ जा रहा है। और देखो ऐसे ही बच्चों को ले जाते हैं, बहला के फुसला के कुछ कह देते हैं, और मतलब चप्पल भी अलग बैग में, जहाँ कपड़े मतलब बुक्स होनी चाहिए वहाँ पे चप्पलें हैं उसकी, मतलब मैं खुद देख रही हूँ ऊपर से जब वो निकाल रहा, मेरे को मतलब 3-4 लड़के करते थे, मेरे को समझ नहीं आती मैंने कर क्या रहे हैं। उसके बाद देखा उसने जब अपनी पैंट भी उतारी और वो भी बैग में, वाइट शर्ट भी बैग में, सारी चीज़ें, और काले रंग की टी-शर्ट डाल ली और वो पजामा, और फिर चप्पल निकाली जब मेरे को ज़्यादा वो लगा कि मैंने कहा ये क्या कर रहा है लड़का यहाँ पे। तो फिर मैंने टोक भी दिया और इस बहाने मेरी चल भी गई है। और बर्तन पड़े हैं और मुझे आज दही भी चलानी है, कभी मलाई चलानी है, मलाई इकट्ठी हो रही है काफ़ी सारी, तो वो भी चलाऊँगी, इसलिए मैंने दूध का भगोना धोया नहीं। तो गाइस खाना बन चुका है और पसीनों में तल हो गई हूँ बिल्कुल, और अब करनी है मुझे वीडियो अपलोड। बर्तन मैंने साथ के साथ कर दिए हैं थोड़े से, अब जो होंगे खाने के जब कर दूँगी, और पहले वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो गाइस मैं निकाल रही हूँ घी, और मलाई काफ़ी हो चुकी है, तो मैंने कहा निकाल देती हूँ, तो इसको चला लेती हूँ पहले।
घी निकला नहीं है। अभी मैंने बंद कर दी है मशीन, क्योंकि यदि ये गर्म हो जाती है तो इसे बंद कर देनी चाहिए। इसके मतलब लिखा रहता है इसके उस पर। तो अभी जब तक मैंने कहा खाली क्यों खड़ी हूँ, मिर्च और करौंदा ही काट लें तो चल जाती है। एक हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हो उन्हें एज ए अचार की तरफ से। तो गाइस घी निकल चुका है और मिर्च छौंक दिया मैंने और कपड़े लेके आए हैं अभी ऊपर से, वो रखे हुए मैं प्रेस भी करनी है, पर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। आज मैंने दवाई भी नहीं खाई है, दवाई खानी है। हम सोच रही ना खाऊँ, अब ठीक है वैसे थोड़ा, तो ना ही खाऊँ मैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चिप 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 हो रही है सारी। छत पे लगा देती हैं झाड़ू, वो भी मेरे कहने के बाद उन्होंने लगानी चालू करी है। छत पे झाड़ू लगा देती हैं अब तो खैर, लेकिन बिना कहे नहीं करती। बहुत काम हो जाता है सुबह सुबह तो खैर, उनके तो खैर छोड़ो, वो नहीं होंगी। देखो घर तो मेरा ही है, मुझे ही करनी है सफाई, किसी के भरोसे क्या बैठना। वो तो आज रह रही हैं, कल चली जाएंगी यहाँ से, उनका कौन सा परमानेंटली यहाँ पे ही बसेरा है। तो बहुत सफाई हो जाती है ऊपर से नीचे की, और फिर वैसे भी क्लीनिंग हो जाती है। और मैं ना आज तो मतलब आज मैंने सुबह खाना भी नहीं बनाया, और मैंने शाम को ना सारे काम करके भी रख दिए थे कि मेरे को सुबह वीडियो शूट करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी मतलब जो मैंने कई चीज़ें सोची हुई थी, और सच बताने क्या हो रहा है, जब मैं सोचती हूँ ना मेरे से कुछ नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सोचा करूँगी नहीं, डायरेक्ट काम चालू करा करूँगी। और फिर मैंने नीचे की बहुत जल्दी डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग हो गई थी, फिर ऊपर आके फिर टाइम लग गया, और खाना भी नहीं बन पाया। इवन उसका बाद में भेजा है खाना। पहले सोचा था कुछ और था, भिंडी बनाऊंगी, या फिर मैंने उससे पूछा, मैं दाल चावल बना के भेज दूँ, कह रहा कुछ भी बना के भेज देना। मैंने कहा ठीक है। बनी तो एंड में मठे के आलू थे, कहेंगे कहती कुछ है करती कुछ है। दूसरी कमेंट तो क्या कहते हैं, वो कह रही थी कि अभी तो दूसरा सोमवार आया भी नहीं है। अब मुझे ध्यान नहीं रहा मतलब वीडियो में बताने का। तो भाई मैंने तो ये सोचा कि पूर्णमासी से ही लग गया था सोमवार। तो अब मुझे नहीं पता था कि मैं बढ़ती नहीं रही हूँ तो दुनिया की कोई औरत बढ़ती नहीं रही है उस टाइम पे, मेरे को नहीं पता था। तो क्या कहते हैं, मतलब कह रही थी कि अभी तो दूसरा सोमवार आया भी नहीं है, और इमोजी बिल्कुल मतलब हंस के भेजी थी उन्होंने कि जैसे मतलब तो ये बिल्कुल पागल है, इसको पता नहीं कुछ भी। मुझे पता था वैसे तो कि मतलब ये पहला ही, यदि मैं रह रही हूँ, लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि मैं पहला रह रही हूँ तो वैसे तो दूसरा ही होगा पूर्णमासी, क्योंकि पूर्णमासी सोमवार की ही पड़ी थी। तो मोस्टली लोगों ने तो उसी दिन से चालू कर दिए होंगे। हमारी मम्मी जो है, यहाँ वाली मम्मी है, इन्होंने तो सोमवार से ही रखे थे उस दिन। लेकिन मैं तो थी नहीं रखने लगा, मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं नहीं हूँ तो कोई और भी नहीं है। तो ये वाली बात हो रही थी, मैंने कहा चलो छोड़। कमेंट तो आते ही रहेंगे, नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, क्या करना है। तो गाइस आई थिंक वीडियो लंबा भी हो गया हो, तो वीडियो का एंड भी कर लेते हैं इसी के साथ। यदि वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और इसी के साथ बाय बाय गाइस।